लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव शंकर भगवान की। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा गौ गीता माता की जय। सर्व संतन महात्माओं की जय। अष्टांग योगे च समाहिताय लोकोपकारे कृतनिश्चयाय तद्ब्रह्म तत्त्वे परिनिष्ठिताय श्री टेऊरामाय नमः शिवाय। श्री टेऊरामाय नमः शिवाय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे
स्वरूप में बैठी हुई सद्गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली सात संगत, सभी प्रेम से बोलेंगे हरे राम हरे राम हरे राम। सतनाम साखी सतनाम साखी, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। सद्गुरु महाराज जी अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने जीवन में जिन भक्तों ने, शिष्यों ने, प्रेमियों ने गुरु पर, सद्गुरु पर भरोसा रखा, विश्वास रखा, तो निश्चित ही उनके जीवन में वो एक सुहावनी घड़ी, वो एक ऐसा समय आया कि सारे संसार के संताप से, सारी व्याधियों से उनको छुटकारा मिल गया। सद्गुरु स्वामी टेराम जी महाराज के द्वारा ये भजन, रचित भजन, और इसमें गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि यदि आनंद की प्राप्ति करनी है, अगर है आस, इच्छा है, अगर है आस आनंद की, तो जाओ गुरुदेव की शरणा। अभय ज्ञानाल आत्म का, सर्व भय दुख को हरना। क्योंकि पहले तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि भाई हमको अपने इस जीवन काल में क्या चाहिए। अगर गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि अगर है आश, अगर इच्छा है आनंद की प्राप्ति करने की, जैसे हर एक व्यक्ति को इच्छा होती है कुछ ना कुछ प्राप्त करने की, कुछ ना कुछ बनने की जीवन में, तो ऐसे ही जो शिष्य होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो भी चाहते हैं कि जीवन में ऐसा आनंद मिल जाए, ऐसी घड़ी आ जाए। और वो जब घड़ी आती है, वो समय आता है जब आनंद जीवन में आता है, तो इंसान सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। तभी सद्गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि अगर आस है आनंद की, तो जाओ गुरुदेव की शरण। यदि जीवन में इच्छा है आनंद की प्राप्ति करने की, तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, संतों की शरण में जाना पड़ेगा। उससे क्या होगा? गुरु की शरण में जाने के बाद क्या होगा? लाखों लोग गुरु की शरण में पड़े हैं, अब सबको तो आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है। यह भी एक प्रश्न है। आज दुनिया में हजारों करोड़ों लोग जो हैं वो गुरु की शरण में है, गुरु के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, तो सबको थोड़ी भी आनंद की प्राप्ति है। ये तो सिद्धांत झूठा हो गया। क्या कहेंगे? ये सिद्धांत गुरु महाराज ने लिखा है कि आश है तो जाओ। तभी लिखा ना, यदि प्रबल इच्छा है। जब बच्चा बड़ा होता है, स्कूल की जो टाइम होता है पूरा करता है, तो उसे पूछते हैं, माता पिता पूछते हैं, टीचर्स पूछते हैं कि आगे क्या, आप अपनी लाइफ में, जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, क्या आपका एम है? तो कहते हैं कि मुझे डॉक्टर, मुझे इंजीनियर, किसी को वकील, किसी को क्या, किसी को आर्किटेक्ट, ऐसे करके किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। सबको अपनी अपनी ख्वाहिश है कि मेरे को इस मुकाम तक पहुंचना है, इस पद तक पहुंचना है। तो ये इच्छा हो गई ना। अब ये इच्छा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये प्रबल इच्छा हो गई। फिर उसके लिए उसको जागृत होना पड़ेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से गुरु महाराज जी बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिख रहे हैं कि अगर है आस आनंद की, हमें यदि आनंद की इच्छा है और प्राप्ति करनी है, तो एक मार्ग है, एक रास्ता है। कौन सा? जाओ गुरुदेव की शरण। वहां जाने से क्या होगा?
हमें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अब प्रश्न ये है कि गुरु की शरण में गए तो सही, पर प्राप्ति कहाँ होगी? प्राप्ति तो हुई नहीं। तो इसका मतलब है कि दिल से नहीं गए ना, गए तो सही परंतु उस भावना से नहीं गए, श्रद्धा से नहीं गए, या विश्वास से नहीं गए, या कोई ना कोई डाउट है, जीवन में संशय है, कोई शंका है, तभी आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही। नहीं तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि गुरु की शरण में जाने के बाद इंसान को वो चीज की प्राप्ति न हो जो वो चाहता है। क्योंकि अभय ज्ञानालय आत्म का सर्व भय दुख को, सारी दुखों की निवृत्ति जो है वही होती है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो इस पावन दिवस पर, शनिवार गुरु महाराज जी के दिवस पर, और आज से पावन दिवस नवरात्रि, सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। ऐसे शुभ अवसर, ऐसे सुख वाले जो त्यौहार हैं, अवसर हैं, वो हमारे जीवन में आते हैं और हमें हमारे जीवन को एक संदेश देके जाते हैं। क्या संदेश देके जाते हैं? कि इस जीवन में जो भी फेस्टिवल आते हैं, जो भी त्यौहार आते हैं, उस पर हमको जागृत होना है। जागृत किसके प्रति होना है? हमें जागृत होना है अपने प्रति। दूसरों के प्रति तो हम बहुत जागृत हैं, दूसरों के लिए हम बहुत सोचते हैं, दूसरों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, ये अच्छी भावना है। और दूसरों के लिए दूसरे प्रकार से भी सोचा जाता है। एक अच्छी प्रकार है, दूसरा दूसरी प्रकार है, दो प्रकार से वो सोचते हैं। तो इसलिए ये जो दिवस हमारे जीवन में आते हैं, ये हमारे जीवन में एक संदेश लेके आते हैं। ये नवरात्रि है, नव दुर्गा, नव जो हमारी माताएं हैं उनकी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, शक्ति है। कहते हैं ना कि वो दुर्गा की शक्ति है, वो काली की शक्ति है, वो शक्तियाँ हमारे जीवन में सब प्रकार से वह रक्षा करती है। तो इसलिए गुरु महाराज जी, सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी अपने सत्संग के माध्यम से ये बात फरमाते थे कि जो स्त्री होती है ना, जो कन्या होती है, जो स्त्री होती है, कहते हैं कि जिस घर में परिवार में स्त्री है, कन्या है, सुखी है, बहुत खुश है और उसको कोई दिक्कत नहीं है, दुखी नहीं है उस घर में, तो कहते हैं वो घर हमेशा फलीभूत होता है। क्योंकि है ना, अष्टलक्ष्मी कहते हैं ना, आपको मालूम होगा, अष्टलक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, इस प्रकार से है ना, संतान लक्ष्मी, 8 लक्ष्मियां हैं। तो ऐसे कहते थे कि जहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए क्या होता है कि जब किसी कन्या का विवाह होता है, तो विवाह होने के बाद जब वह ससुराल में जाती है, तो ससुराल में किस प्रकार से उसको रखा जाता है, वह उस परिवार के ऊपर डिपेंड करता है। उस परिवार को यदि आगे बढ़ना है, उस परिवार में यदि फलीभूत होना है, तो उस कन्या को वहां पर सुखी होना चाहिए। ऐसा विधान है हमारे शास्त्रों का। तो सद्गुरु महाराज जी, सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी फरमाते थे कि एक बहुत बड़ा सेठ था, उसके पास बहुत सारा धन था, लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी थी उसके पास बहुत सारी, और बहुत सालों से बहुत उसके जो दादा थे, परदादा उस टाइम के से तो चलती आ रही थी। तो एक दिन स्वप्न में उसको एक सपना है, गुरु महाराज जी बताते हैं उसके उस सेठ को एक स्वप्न है, और उस स्वप्न में वो क्या देखता है कि मेरे घर से एक कन्या रात्रि काल में वो जा रही है। तो उस सपन में ही उसकी वार्ता होती है उस कन्या से कि हे देवी, आप कौन हैं और इस परिवार में, इस घर में कब से लेके हैं, और आपको
देखने से बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ा संतोष मिल रहा है। तो होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है किसी को देखने से, किसी कोई हमारे जीवन में ऐसा व्यक्ति आता है जो यहाँ हमारे पास में बैठता है, कभी ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जिसको देखने से या जिसको सुनने से हमें बहुत सुख की प्राप्ति होती है, हमें बहुत अच्छा फील होता है उससे बात करके, अच्छा महसूस होता है कि हाँ इस पर भरोसा किया जा सकता है और हमें बड़ा सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो ऐसे ही उस जो सेठ था, उस सपन में उसको बड़ा आनंद हुआ, बड़ा उसको संतोष मिला कि ऐसी संतोष वाली स्त्री, ऐसी सुखदायिनी स्त्री हमारे परिवार से, घर से क्यों जा रही है। तो उससे पूछा गया कि आप कौन हो। तो उस स्त्री का जवाब था कि मैं लक्ष्मी हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ और मैं बहुत सालों से, काफी समय से मैं आपके घर निवास कर रही हूँ। अब मेरा जाने का समय आ गया है, क्योंकि लक्ष्मी होती है ना, लक्ष्मी को कहते हैं चलायमान, कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहती है। लक्ष्मी जो होती है ना, लक्ष्मी माना पैसा, जो पैसा होता है वो कभी स्थिर नहीं रहता है। आज आपके पास है तो कल मेरे पास है, कल मेरे पास है तो आज आपके पास है। लक्ष्मी ऐसे होती है, हमेशा वो चलती जाती है, आगे चलायमान होती है। और कहते हैं कि लक्ष्मी को पकड़ के मत रखो, उसको आप चलाते हो, जितनी वो चलती रहेगी वो आपके जीवन में और बरकत लाएगी। कई लोग होते हैं ना, दो तरह के लोग होते हैं, कैसे एक उस लक्ष्मी को पकड़ के रखते हैं कि भैया आप जाना मत, छोड़ के हमें। तो कहते हैं कि जिसको हम जितना प्रेम करेंगे, जितना इसमें मोह होगा, तो वो चीज तो हमसे छूटनी ही है ना। तो उस सेठ का ऐसा नहीं था,